दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2019 का जो यहाँ पर बजट पेश किया गया है उसके अंदर आपको क्या क्या नया चीजें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, और इन केस अगर आपका यहाँ पर अर्निंग 5 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया है या फिर 10 लाख रुपया है तो आपको कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी इस वीडियो में सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और ये मेरी छोटी सी मेहनत अगर आपको अच्छी लगेगी तो यार लाइक करके यार प्यार जरूर दिखाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2019 के पहले वाले बजट और 2019 के बाद वाले बजट जो अभी यहाँ पर फिलहाल दिए गए हैं उस पे आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 के पहले तक अगर आपकी अर्निंग मैक्सिमम 3 लाख होती थी, जो थ्रेशोल्ड की बात हो रही है वहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ये सब की बातें नहीं कर रहा। तो अगर आपकी अर्निंग 3 लाख रुपए होती थी तो आपको गवर्नमेंट देती थी 2,500 का रिबेट, तब जाकर के आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता था। लेकिन अभी जो 2019 के हिसाब से बजट में पेश किया गया है वहां पर क्लियरली बताया गया है कि अगर आपकी अर्निंग 5 लाख रुपए है अप टू मतलब मैक्सिमम 5 लाख, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख यानी कि मैक्सिमम 5 लाख तक अगर आपकी अर्निंग है तो यहां पर आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500 रुपए का। और इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं तो 2019 के पहले वाले बजट तक आपको 40,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को दिया जाता था, लेकिन यहां पर इस वाले बजट में आपको 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि 10,000 की बढ़ोतरी की गई है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो भी टैक्स पेयर होते हैं, जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं, तो उनको यहां पर क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो इन केस अगर जो थ्रेशोल्ड की बात करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं, तो इन केस अगर आपकी अर्निंग 5 लाख या उससे कम है तो यहां पर आपको रिबेट मिलेगा, यानी कि 13,000 का आपको मुनाफा होगा। तो यही है शॉर्ट में। अब ओवरऑल यहां पर बात आती है कि यार उससे ऊपर की अर्निंग है तो क्या होगा और उससे नीचे की अर्निंग है तो फिर क्या होगा, और ओवरऑल जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाया जा रहा है कि यहां पर कोई भी टैक्स में यहां पर जो स्लैब है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई गई है। जैसा कि आपको पहले देना होता था 5%, अगर आपकी अर्निंग 2.5 से 5 लाख के बीच है तो 5% देना होता था, अभी भी 5% देना है। अगर आपकी अर्निंग 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% पहले भी देना होता था, अभी भी 20% देना है। और इन केस अगर आपकी अर्निंग 10 लाख के ऊपर है तो 30% आप पहले भी देते थे, अभी भी जाकर के आप 30% दोगे। तो टैक्स में जो स्लैब में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस नहीं आई है, बस यहां पर इनकम क्राइटेरिया में चेंजेस की गई है कि अगर आपकी अर्निंग 5 लाख या उससे कम है तब जाकर के आपको 13,000 रुपए का रिबेट मिलेगा। आपको जिस तरीके से टैक्स फिलअप करते थे उसी तरीके से आपको करना होगा। जो आपको वहां पर रिबेट वाले सेक्शन में नील दिखता था, अब वहां पर जाकर के आपको 12,500 रुपए का डिस्काउंट यानी कि उसे सब्सिडी या फिर ये कह लो रिबेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही बेसिकली चेंजेस लाई गई है। अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा कि इन केस किसी एक बंदे की अर्निंग 5 लाख है तो उसे किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, इन केस किसी की अर्निंग 10 लाख रुपए है तो उसे किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो ये सारी जानकारी देने के लिए दोस्तों आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में 2019 के पहले तक का जो भी था सिस्टम उसके हिसाब से मैं यहां पर रखा हूं सारी डिटेल्स, और 2019 के बाद यानी जो आने वाले साल है उसमें आपको किस तरीके से टैक्स को रिफाइन करना होगा वो सारी जानकारी यहां पर रखी गई है राइट साइड की तरफ। तो मान लिया जाए कि किसी की अर्निंग 5 लाख है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वाली बात हो रही है इसलिए मैं 5 लाख का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इन केस अगर आपकी अर्निंग 5 लाख होती थी आज से पहले तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से डिवाइड करके आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। तो 0 से लेकर के 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था, क्योंकि टैक्स स्लैब के हिसाब से यहां पर बातें होंगी। अब इसी के साथ साथ अगर आपकी अर्निंग 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होती थी तो यहां पर आपको 5% का आपको टैक्स पेमेंट करना होता था, जो कि 12,500 रुपए बन के आता था। तो टोटल अगर आपकी अर्निंग 5 लाख है तो यहां पर आपको 12,500 रुपए देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि 2019 से पहले आपको केवल 3 लाख में रिबेट मिलता था 2,500 का। तो सिंस यहां पर हम बात कर रहे हैं 5 लाख वालों के लिए तो यहां पर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, और ओवरऑल 4% का आपको सेस देना होता था, जो कि 500 रुपए निकल के आता है। तो टोटल टैक्स आपको 13,000 रुपए देना पड़ता था 2019 के पहले अगर आपकी अर्निंग 5 लाख होती थी। लेकिन यहां पर अगर 2019 के बाद की बात करी जाए तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो यहां पर आप देख सकते हैं। तो 0 से लेकर के 2.5 लाख तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको यहां पर 5% का टैक्स लगेगा, जो कि है 12,500 रुपए का। और ओवरऑल अगर आपकी अर्निंग 5 लाख होती है तो यहां पर 12,500 होता है। लेकिन
यहाँ पर रिबेट आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगा 12,500 रुपये का। तो यहाँ पर आपको कोई भी सेस नहीं देनी है और यहाँ पर टोटल जो आप टैक्स देने वाले थे यहाँ पर आपको 0 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में बात करी जाए कि अगर आपकी अर्निंग 5 लाख या उससे कम है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। और इन केस जो भी मेरे भाई लोग होंगे जो भी अभी फिलहाल ज्वाइनिंग किए होंगे, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते होंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन लोगों की भी अर्निंग 10 लाख रुपए है तो पहले आपको कितना टैक्स देना पड़ता था, अब कितना टैक्स देना पड़ेगा और ओवरऑल क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट वाले सेक्शन में आपको बिफोर है, राइट वाले सेक्शन में अभी जो नया नियम आया उसके हिसाब से मैं सब कुछ मेंशन किया हूं। तो देखो यार, अगर आपकी अर्निंग 10 लाख रुपए होती थी तो आपको 0 से 2.5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं देने थे। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% देना पड़ता है जो कि 12,500 निकल के आता है। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 20% देना होता है 5 लाख का, यानी कि आपको 1 लाख देना होता है। तो टोटल अगर हम करते हैं 10 लाख के लिए तो यहाँ पर 1,12,500 निकल के आता है और इस पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलता था पहले, और उसके अलावा आपको 4% का आपको सेस देना होता है। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,17,000 आपको टैक्स देना होता था अगर आपकी अर्निंग 10 लाख होती थी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिफोर 2019 के हिसाब से। अब यहीं पर अगर 2019 के बाद की बात करी जाए, यानी कि अभी के हिसाब से आपको कितना देना होगा, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 2.5 लाख तक कोई भी नहीं देना है, 2.5 से 5 तक आपको 5% देना है, 5 to 10 लाख में आपको देना है 20% का। तो ओवरऑल अभी भी आप देख सकते हैं कि 1,12,500 निकल के आता है। इसमें आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपकी अर्निंग 10 लाख है जो कि 5 लाख से ऊपर है। और उसके अलावा यहाँ पर सेस यहाँ पर 4% आपको लग जाता है। तो ओवरऑल अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो 1,17,000 अभी भी निकल के आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन केस अगर आपकी अर्निंग 5 लाख के ऊपर है तो आपको कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सेक्शन होते हैं जो कि ATC के अंदर आते हैं, जिसपे आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो। तो वो सारे सेक्शन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके भी यूटिलाइज आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मिनिमम जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर मैं देख रहा था कि 5 लाख की अर्निंग के हिसाब से वो लोग सोच रहे थे कि कोई भी यहाँ पर हमें टैक्स नहीं देना होगा। तो ऐसा नहीं है, टैक्स आपको देना है। अगर आपकी अर्निंग 10 लाख है यार तब तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपकी अर्निंग 5 से कम है तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आपको होने वाला है। और ये जितने भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इनका PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो और वहाँ पर भी जा करके दोस्तों आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इन केस मान लिया जाए आपकी अर्निंग 11 लाख रुपए है और आपको करनी है टैक्स की बचत, तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यार, अगर आपकी अर्निंग 11 लाख रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 80C के अंदर दोस्तों बहुत सारे PPF अकाउंट होते हैं, साथ ही साथ LIC ये सब होता है, तो उसके अंदर आपको 1.5 लाख तक का आपको यहाँ पर रिबेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पर NPS का स्कीम अगर आप लेते हो तो 50,000 का भी आप अगर दिखाते हो तो देख सकते हो। होम लोन अगर आप ले लेते हो तो 2 लाख का यहाँ पर और भी आप दिखा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू यहाँ पर आप 55,000 तक का रिबेट देख सकते हो। और यहीं पर अगर आपने कुछ और इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, एजुकेशन लोन लिया है, तो यहाँ पर 95,000 तक का आपको यहाँ पर डिस्काउंट, मतलब ओवरऑल जो भी आप समझ रहे हैं इन्वेस्टमेंट आप दिखा सकते हैं। तब जाकर के आपका जो टैक्सेबल इनकम होगा वो आ जाएगा 5 लाख, क्योंकि आपने काफ़ी सारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिए। तब जाकर के आपकी जो इनकम हो जाएगी वो 5 लाख हो जाएगी। तब जाकर के आपको यहाँ पर टैक्स पे रिबेट मिल जाएगा और ओवरऑल आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये एक थोड़ा सा आइडियल केस है, बट फिर भी आप यहाँ से भी थोड़ा मोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, तो आप उसको देख लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, मेरा यही उम्मीद रहेगा। तो वो सारी भी जानकारी आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको बहुत कुछ बता पाया, और मेरे हिसाब से जो यहाँ पर नया नियम आया है वो काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो कि मतलब मिडिल क्लास के फैमिली है या उससे कम में आपकी अगर अर्निंग होती है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला बजट। और जितने लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर पे जा रहे हैं जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, तो आपकी अर्निंग अगर 4 लाख 5 लाख के आसपास है, तो ये वाला जो बजट है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यार मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो भी मैंने जानकारी दी आपको कैसा लगा, समझ में आया। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट ज़रूर कर लाना।
तो चलो यार, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और चैनल पे नए होंगे यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।